जी, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ए का मैट्रिक्स गिवन है और इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। इधर आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और फिर उसको ही प्रूफ करना है कि वो बराबर होता है ए इनवर्स इनटू मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले तो हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर बाद में इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट इसलिए निकाला जाता है ताकि पता चल जाए कि इसका इनवर्स निकल भी सकता है या नहीं। मैंने अपना क्वेश्चन डिटर्मिनेंट फॉर्म में उतार लिया, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकला वो 3 0 से 0 माइनस 2 1 से 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -2। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -2। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारा ए जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट अगर लेंगे तो इस बार इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। 3 0 है तो 0 3 हो जाएगा, और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। ये +2 है तो -2, और ये +1 है तो -1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा 0 -2 -1 3। अच्छा, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैंने एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाला था उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम -2 निकाला हमने तो यहाँ -2 लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा एडजॉइंट एज इट इज उतर जाएगा -1 3। तो अच्छा, अब हम इसको मज़ीद ए इनवर्स निकल गया। अब हम निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये निकालेंगे अब हम। अच्छा, अब ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स कौन सा है 3 2 1 0। ऊपर से जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम उतारेंगे 3 2 1 0, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ए को ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स हमने क्या निकाला है 1/2 माइनस का, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट में करके दिखाता हूँ, 10 जगह कम है। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स निकालना है हमें। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किसके बराबर होगा, पहले तो ए का मैट्रिक्स आ जाएगा और फिर ए इनवर्स का। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 0, और ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है -1/2 0 -2 -1 3।0 -2 -1 3, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स का मैट्रिक्स। तो ये ए का मैट्रिक्स, ये इनवर्स का मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1/2 तो मैं यहाँ साइड में लिख दूंगा बाहर, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 1 0 0 -2 -1 3। तो ए इंटू ए इनवर्स ऐसे उतारता जाऊँगा, -1/2 एज इट इज़। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे, वही अपना हेड टू टेल वाला रूल जो मैंने खुद ने बनाया हुआ है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, बच्चों की आसानी के लिए। तो टेल पे 3 है, इधर टेल पे 0 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस हेड पे 2 है, इधर हेड पे 1 है -1, तो 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -1। तो हेड से टेल से, फिर उसके बाद गैप देंगे, फिर इसी रो को दोबारा इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इधर टेल पे 3 है, इधर टेल पे 2 है -2, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, प्लस और फिर 2 3 से हो जाएगा। हेड पे 2 है, हेड पे 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, तो पहली रो हमारी दोनों से मल्टीप्लाई होकर दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम इस नीचे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से दोबारा करेंगे। तो इधर टेल पे 1 है, इधर टेल पे 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस
हेड पे 0, इधर हेड पे -1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर इस रो को दोबारा हम इस वाले कॉलम से करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम मैट्रिसेस को। 3 0 ज़ा 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 -1 ज़ा 0, 3 - 2 ज़ा माइनस का 6 प्लस 2 3 ज़ा 6, 1 - 2 ज़ा माइनस का 2 प्लस 0 3 ज़ा 0। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, 0 - 2 -2, 0 + 0 0, -6 + 6 0, -2 + 0 माइनस का 2। अब यहाँ पे जो है वो 2 जो बाहर है ये डिवाइड हो रहा है, -2 डिवाइड हो रहा है, तो हम इन चारों एलिमेंट से -2 को -2 से डिवाइड करवा देंगे। तो -2 0 0 -2, इन चारों एलिमेंट को इस -2 से डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड -2 डिवाइड -2 डिवाइड -2। तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 आ गया। 0 डिवाइड बाई 2 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, माइनस से माइनस कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1001। और ये 1001 किसके बराबर होता है? ये जो 1001 है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होता है। ठीक है, तो a इंटू ए इनवर्स हमारा बराबर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये हमारा प्रूव हो गया एक साइड। अच्छा, तो ये a इंटू ए इनवर्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन जो गिवन था उसमें ये बता था कि a इंटू ए इनवर्स को प्रूव करें i के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब हम ये दोनों सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो अब हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से। पहले हमने ए को इनवर्स से करवाया, अब हम ए इनवर्स को ए से करवाएंगे। तो हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू आई भी है ये, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने मैट्रिक्स ए से, यानी कि पहले ये लिखेंगे और बाद में मैट्रिक्स ए लिखेंगे। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए निकालना है मुझे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए इनवर्स पहले है तो पहले मैं ए इनवर्स का मैट्रिक्स रखूँगा, और ए इनवर्स का मैट्रिक्स क्या है माइनस का 1/2 0 -2 -1 3, जो हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं इनवर्स, वो मैट्रिक्स मैंने यहाँ रख दिया। और इसी के बराबर में ए है तो मैं ए का मैट्रिक्स लिख दूंगा जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ए का मैट्रिक्स 3 2 1 0, तो यहाँ मैंने 3 2 1 0 रख दिया। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू -1/2 एज इट इज़। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों मैट्रिक्स को और उसी वाले रूल से। तो पहली रो को पहले कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फिर -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे +1 से, फिर गैप देंगे, फिर इस पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 को 2 से और हेड को हेड यानी कि -2 को -2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0 से। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, तो -1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। तो टेल पे टेल को टेल से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हेड को हेड से। इसी तरह से अब इसी रो को दोबारा से दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। अच्छा जी, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू -1/2 एज इट इज़। 0 3 ज़ा 0, -2 1 ज़ा माइनस का 2, -1 3 ज़ा माइनस का 3 प्लस 3 1 ज़ा 3, 0 2 ज़ा 0 प्लस -2 0 ज़ा 0, -1 2 ज़ा -2 प्लस 3 0 ज़ा 0। ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू -1/2, 0 प्लस -2 तो ये आ जाएगा -2, 0 + 0 0, -3 + 3 0 और -2 + 0 -2। अच्छा, अब ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है,
तो इस -2 को हम चारों से डिवाइड करवा देंगे। तो ये मैट्रिक्स उतारेंगे हम, -2 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइड बाय -2, 0 डिवाइड बाय -2, -2 डिवाइड बाय -2। तो यानी कि जो -2 था इन चारों से डिवाइड करवा दिया। अब जो आंसर आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 1 आ गया। 0 डिवाइड बाई 2 0, 0 डिवाइड बाई 2 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 आ गया। अब देखें यहाँ पे कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए किया तो तब भी 1 0 0 1 आ गया, और ये 1 0 0 1 जो होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होता है। तो चाहे हम ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स करें तो जब भी हमारा आंसर आई आता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आता है, और चाहे हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए करें तो तब भी हमारा आंसर 1 0 0 1 आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो दोनों तरफ से, दोनों साइड से प्रूव हो गया, प्रूफ, दैट्स इट। अब इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग ट्राई करें, इसका बी पार्ट, सी पार्ट, दैट्स जी। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। इफ़ b इज इक्वल्स टू 16 20 14 15, हमें प्रूफ वेरीफाई ये करना है। इसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाई करें। क्या वेरीफाई करना है कि b जो मैट्रिक्स है, जब इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपका b मैट्रिक्स ही रहेगा, और चाहे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी आंसर आपका b ही रहेगा। यानी कि इस b मैट्रिक्स को 16 20 14 15 ये है b का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से i से, यानी कि 1 0 0 1 से, तो ये b मल्टीप्लाई बाई ई इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स, i से i का मैट्रिक्स। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर b ही आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर दोबारा से यही आ जाए, b का मैट्रिक्स। तो इसको हम करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो हम वही मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय टेल पे 16 है, टेल पे 1 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हेड पे 20, हेड पे 0, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर उसके बाद पहले रो को दूसरे कॉलम से करवाएंगे, तो इधर 16 टेल पे 16, इधर टेल पे 0, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस हेड पे 20, हेड पे 1, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली सेकंड कॉलम रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से करवाएंगे, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर इसको इन दोनों से करवाएंगे, 14 को 0 से प्लस फिर 15 को 1 से। बी आई इज इक्वल्स टू 16 1 16 प्लस 20 0 0, 14 1 14 प्लस 15 0 0, 16 0 0 प्लस 20 1 20, 14 0 0 प्लस 15 1 15। तो b और i का जो मल्टीप्लिकेशन i है वो 16 प्लस 0 16, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 20 20, 0 प्लस 15 15। तो ये हमारा बी आई की जो वैल्यू आ गई है वो बिल्कुल उसी के बराबर आ गई जो हमारे पास बी का मैट्रिक्स था, गिवन 16 20 14 15, 16 20 14 15, यानी कि बी आई जो है वो बराबर आ गया हमारे बी मैट्रिक्स के। तो हमारा ये आधा पार्ट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हम आई भी निकालेंगे, हम आई बी निकालने का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, यानी कि 1 0 0 1। ये हमें क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, लेकिन हमें खुद से पता होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी एलिमेंट्स 1 0 0 1 होंगे। जो सेकेंड एलिमेंट है बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इस बी की जो वैल्यू 16 20 14 और 15, ये हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अब आई मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। वही तरीक़ेकार रहेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 16 से प्लस 0 को 14 से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 15। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस फिर 1 को 14 से,
फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 16 ज़ा 16 प्लस 0 14 ज़ा 0, 0 16 ज़ा 0 प्लस 1 14 ज़ा 14, 1 20 ज़ा 20 प्लस 0 15 ज़ा 0, 0 20 ज़ा 0 प्लस 1 15 ज़ा 15। तो 16 प्लस 0 16, 0 प्लस 14 14, 20 प्लस 0 20, 0 प्लस 15 15। तो हमारे पास जो ये आई आइडेंटिटी और बी का मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लिकेशन आई है 16 20 40 15 वही आई है जो बी का मैट्रिक्स है 16 20 14 15, यानी इट मीन्स कि आई बी भी बराबर होता है बी मैट्रिक्स के। तो इस क्वेश्चन पे हमने प्रूफ वेरीफाई किया था बी आई बराबर है बी के, और इधर हमने प्रूफ कर लिया आई बी बराबर है बी के। इट मीन्स ये पूरी स्टेटमेंट हमारी वेरीफाई हो गई कि बी आई को जब हम बी को आई से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर बी आ रहा था, और जब हमने आई और बी को मल्टीप्लाई किया तो तब भी आंसर हमारा बी ही आ रहा है। तो चाहे आप बी को आई से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी आंसर बी आता है, आई को बी से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी बी आता है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है इफ सी इज इक्वल्स टू 5 3 3 2 and D is equals to 2 minus 3 minus 3 5, then CD is equals to I or I is equals to DC. What can you say about C and D? What can you say about C and D? आप C and D के बारे में क्या कह सकते हैं? तो पहले तो हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे, यानी कि C को D से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है 1 0 0 1 आ रहा है या नहीं। तो पहले तो CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD इज इक्वल्स टू, तो पहले C है तो C का मैट्रिक्स और फिर D का मैट्रिक्स। तो C का मैट्रिक्स है 5 3 3 2 और D का मैट्रिक्स है 2 -3 -3 5। सी डी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही। अब मैं ज़रा जल्दी मल्टीप्लिकेशन करूँगा क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो टेल को टेल से, हेड को हेड से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर गैप देंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 2 से, 2 -3 से, 2 -3, फिर फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, प्लस और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। सी डी इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9 प्लस 2 5 ज़ा 10। सी डी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9 1, 6 माइनस 6 0, माइनस 15 प्लस 15 0, माइनस का 9 प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 गया 1, ग्रेटर की साइन प्लस की। तो आप देखें कि हमारा सी डी का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो सी डी इज इक्वल्स टू आई। अब हम जो है वो डी सी निकाल के देखेंगे। डी सी यानी कि पहले डी का मैट्रिक्स और फिर बाद में सी का मैट्रिक्स। तो तो डी का मैट्रिक्स हमने उतारा 2 -3 -3 5। अब सी का उतारेंगे क्योंकि डी सी निकालना है तो सी वाला बाद में उतारेंगे। और सी का मैट्रिक्स है 5 3 3 2। ये गिवन है मैं दोनों मैट्रिक्स डी सी की बुक में क्वेश्चन में। तो अब डी सी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले रो को पहली कॉलम से यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, प्लस और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। फिर गैप देंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, प्लस और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
तो -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डी सी इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 प्लस -3 3 ज़ा माइनस का 9, फिर -3 5 ज़ा 15 माइनस का प्लस 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6 प्लस -3 2 ज़ा माइनस का 6, -3 3 ज़ा माइनस का 9 प्लस 5 2 ज़ा 10। डी सी इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस माइनस का 9, 6 प्लस माइनस माइनस का 6, -15 प्लस 15 माइनस 9 प्लस 10 एज इट इज़। डी सी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9 1, 6 माइनस 6 0, -15 प्लस 15 0, -9 प्लस 10, 10 में से 9 गया 1। तो अगेन देखें कि डी सी का आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि 1 0 0 1 आ रहा है। तो डी सी बराबर है आई के। तो अभी हमने जो किया था वो किया था सी डी बराबर आई के, और इसमें प्रूफ किया, वेरीफाई किया कि डी सी बराबर है आई के, यानी कि आप सी को डी से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आई आ रहा है, और हमने अभी डी और सी को मल्टीप्लाई करा तो तब भी आंसर आई आ रहा है। तो जब भी दो मैट्रिक्स का आंसर मल्टीप्लाई करवाने पे 1 0 0 1 आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि पहला मैट्रिक्स दूसरे वाले का इन्वर्स है, या फिर दूसरा मैट्रिक्स पहले वाले का इन्वर्स है, वाइस वर्सा। तो हम ये कह सकते हैं कि सी और डी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी कि डी जो है वो सी का इन्वर्स है। जब सी और डी को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी आंसर आएगा किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से, अगर हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम सी और डी के बारे में लिख सकते हैं कि सी इज़ द इन्वर्स ऑफ डी मैट्रिक्स, यानी कि सी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स है डी मैट्रिक्स का। दैट्स इट।